हाय एवरीवन। आज के पाइथन ट्यूटोरियल के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं मॉड्यूल्स के बारे में। पाइथन में मॉड्यूल्स क्या होते हैं, पिप क्या होता है, कैसे हम लोग पाइथन में मॉड्यूल्स को इंस्टॉल करते हैं और यूज करते हैं। तो आज के ट्यूटोरियल के लिए मैंने यहाँ पर एक फोल्डर बनाया है modules_py और उसके अंदर मैंने दो फाइल्स बनाए हैं modules.py एंड mod.py। अब इन दोनों फाइल्स को बनाने का रीजन क्या है ये भी आपको थोड़ी देर में पता चलेगा, बट उससे पहले मॉड्यूल्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो मॉड्यूल्स बेसिकली होते क्या है? मॉड्यूल्स आर बेसिकली नॉर्मल पाइथन फाइल्स जिसमें बहुत सारे फंक्शंस या फिर वेरिएबल्स बने होते हैं या फिर क्लासेस बने होते हैं, और हम कभी कभी चाहते हैं यार कि इन क्लासेस को, इन फंक्शंस को हम लोग किसी दूसरे पाइथन फाइल में भी यूज कर पाए। तो ऐसा हम लोग करते क्यों है? कुछ ऐसे कोड्स होते हैं यार जो इतने कॉमन होते हैं, जो बहुत बार यूज होते हैं और आप बार बार उन्हें स्क्रैच से नहीं लिखना चाहते। कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं, कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जो आप बार बार नहीं बनाना चाहते। आप चाहते हैं कि आप उसे एक ही बार बनाएं और फिर आप उसे बार बार यूज कर पाए। ठीक है, तो ऐसे ऐसे फंक्शंस को हम लोग किसी मॉड्यूल के अंदर रखते हैं और फिर उस मॉड्यूल को हम लोग बार बार किसी भी दूसरे फाइल में इंपोर्ट करते हैं और फिर यूज करते हैं। ठीक है, तो अब पाइथन में दो टाइप के मॉड्यूल्स होते हैं, बिल्ट इन मॉड्यूल्स एंड एक्सटर्नल मॉड्यूल्स। बिल्ट इन मतलब कुछ ऐसे मॉड्यूल्स पहले से पाइथन में हैं जो कि हम लोग यूज कर सकते हैं, जिसका एग्जांपल है मैथ। अब मैथ क्या है मैं ये आपको यहां पर कोड से समझाता हूं। मैं लिखूंगा इंपोर्ट मैथ। इंपोर्ट एक स्टेटमेंट, इंपोर्ट कीवर्ड है यहां पर, और ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि यार ये जो मॉड्यूल है ना इसे इंपोर्ट कर लो, इसे अपने पास लेते हो। ये मॉड्यूल या पैकेज या जो भी है इसे अपने इस फाइल के अंदर लेते हो। तो अब इस मॉड्यूल में जितने भी फंक्शंस थे, जितने भी वेरिएबल्स थे, ये सब हमें मिल गए हैं। ठीक है, तो अब अगर मैं यहां पर आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं, मैं एक नंबर लूंगा और मैं उसका स्क्वायर रूट निकालूंगा। अब स्क्वायर रूट निकालने के लिए एक फंक्शन तो हम लोग खुद भी बना सकते हैं, बट वो थोड़ा ज्यादा लेंथी हो जाएगा, उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। उससे अच्छा तो ये होगा ना यार कि हम लोग जो ऑलरेडी बना हुआ फंक्शन है उसे यूज करें और आगे बढ़े। तो अब हम लोग करेंगे ऐसा कैसे? तो मैं लिखूंगा प्रिंट मैथ डॉट, और मैथ में एक फंक्शन पहले से, मैथ में एक मेथड पहले से मौजूद है, वो है SQRT। इस मेथड के अंदर हम लोग जो भी नंबर देते हैं ना, जैसे मैं अगर लिख दूं 25, तो ये मुझे उसका स्क्वायर रूट दे देगा। ठीक है, अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूं तो आप देखेंगे मेरे पास इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। और मैं यहाँ पर कोई बड़ा सा नंबर लिख दूं ना तो मुझे उसका भी स्क्वायर रूट मिल जाएगा। अब अगर स्क्वायर रूट निकालने का फंक्शन मुझे खुद से लिखना पड़ता तो मुझे वहां पर थोड़ा ज्यादा लेंथी कोड लिखना पड़ता। यहां पर मेरे पास टाइम भी बच गया और लाइंस ऑफ कोड भी कम है। ठीक है, तो इंपोर्ट करने का एक तरीका तो ये है, और इंपोर्ट करने का एक और तरीका है, वो है फ्रॉम। ठीक है, तो फ्रॉम मैथ। अब कभी कभी ऐसा होता है यार कि मुझे मैथ के बहुत सारे फंक्शंस की जरूरत है, तो मैंने सीधा क्या किया, मैंने इंपोर्ट कर लिया इंपोर्ट मैथ। बट अगर मुझे सिर्फ स्क्वायर रूट फंक्शन की जरूरत है तो क्या मुझे पूरा का पूरा मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा? नहीं। तो मैं लिख लूंगा फ्रॉम मैथ तब इंपोर्ट। अब इसका मतलब क्या है यार? इसका मतलब है, मतलब फ्रॉम मैथ मतलब मैथ के अंदर जाओ और वहां से इंपोर्ट करो स्क्वायर रूट। सीधा मैथ को इंपोर्ट मत करो। अगर मैं लिख रहा था इस तरह से इंपोर्ट मैथ, तो इसका मतलब ये था कि सीधा मैथ को ही इंपोर्ट कर लो। बट जब मैं इस स्टेटमेंट को लिखता हूं फ्रॉम मैथ इंपोर्ट स्क्वायर रूट, तो इसका मतलब होता है कि मैथ के अंदर जाओ और फिर उससे उस स्क्वायर रूट फंक्शन को इंपोर्ट करो। तो जब मैं इस तरह से यहां पर इस फंक्शन को इंपोर्ट कर रहा हूँ तो मुझे सिर्फ स्क्वायर रूट लिखने की जरूरत है। ठीक है, क्योंकि मैंने सीधा स्क्वायर रूट फंक्शन को इंपोर्ट किया है। बट वहीं पर अगर मैं इंपोर्ट मैथ लिखता हूं तो मुझे लिखना पड़ेगा मैथ डॉट स्क्वायर रूट। ठीक है, तो अभी के लिए मैं इसे फ्रॉम लिखकर छोड़ देता हूं। तो ये मेरे पास बिल्ट इन मॉड्यूल के एग्जांपल है। आपने बिल्ट इन मॉड्यूल तो समझ लिया। अब कभी कभी कुछ ऐसे मॉड्यूल्स होते हैं यार जो पाइथन हमें ऑलरेडी बनाकर नहीं देता, बट किसी ना किसी डेवलपर ने वो एक मॉड्यूल या पैकेज वहां पर बनाकर रखा हुआ है। ये हमें पता कैसे चलेगा? ये हमें पता कैसे चलेगा? तो मैं आपको दिखाता हूं। एक साइट है पाई पाई, ठीक है, PYPI। ये क्या है यार? पाइथन का पैकेज इंडेक्स है। मतलब यहां पर हर उस पैकेज या फिर मॉड्यूल का हिस्ट्री या फिर डेटा रखा हुआ है। ठीक है, तो मैं एक मॉड्यूल यहां पर देखता हूं, रिक्वेस्ट एक कॉमन सा मॉड्यूल है पाइथन में। यहां पर यार मिल नहीं रहा है, लिख देता हूं यहां पर पाइथन रिक्वेस्ट और कोड भी। ठीक है, ठीक है,
यही वो है। तो मुझे क्या करना है, मुझे इस पैकेज को इंस्टॉल करना है। अब मुझे इस पैकेज को इंस्टॉल करना है तो मैं ये कैसे करूंगा? अगर आप विंडोज में हैं तो आप सीधा लिख सकते हैं पिप इंस्टॉल रिक्वेस्ट, ठीक है। अगर आप विंडोज में हैं तो आप टर्मिनल खोलेंगे अपना VS कोड का और आप यहां पर लिख लेंगे पिप इंस्टॉल रिक्वेस्ट, ठीक है। इस तरह से आप विंडोज में कर सकते हैं, लिनक्स में भी आप कर सकते हैं, बट मैं सजेस्ट करूंगा आप इस तरह से लिखे पाइथन 3-m पिप इंस्टॉल रिक्वेस्ट। अगर आप लिनक्स यूज कर रहे हैं तो ही आप इस तरह से लिखे पाइथन 3-m पिप इंस्टॉल रिक्वेस्ट। अगर आप विंडोज यूज कर रहे हैं तो आप सीधा पिप इंस्टॉल रिक्वेस्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अगर मैं लिखूं और मैं एंटर प्रेस करूं तो मेरे पास यहां पर कुछ कोड रन होगा पिप का, और मेरे पास रिक्वेस्ट जो मॉड्यूल या पैकेज है वो इंस्टॉल होकर आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे यहां पर इस रिक्वेस्ट को यूज करना है, मुझे यहां पर रिक्वेस्ट को यूज करना है। तो मैं कैसे करूंगा? मैं यहां पर लिखूंगा इंपोर्ट रिक्वेस्ट, ठीक है। अब रिक्वेस्ट को यूज करने के लिए मैं सीधा आपको एक कोड लिख देता हूं, कोड खोज लेता हूं, बिगिनर्स कोड फॉर रिक्वेस्ट। आपको ये मॉड्यूल यार समझने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग रिक्वेस्ट के बारे में नहीं पढ़ रहे, हम लोग यहां पर बस पढ़ रहे हैं मॉड्यूल्स के बारे में, ठीक है। तो बस मुझे एक छोटा सा कोड मिल जाए, हाँ ठीक है। तो इस तरह से अगर मैं इस कोड को कॉपी पेस्ट कर दूं और मैं अब कोड को रन करूं तो रिक्वेस्ट जो भी मॉड्यूल है वो मेरे लिए कुछ काम करेगा और मेरे पास कुछ डेटा यहां पर r प्रिंट होकर आएगा, ठीक है। अब अगर मैं यहां पर लिख दूं r.json, ऐसा ही सेट आपको ये समझने की जरूरत नहीं है कि यहां पर r क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट क्या कर रहा है। आपको बस इतना समझने की जरूरत है कि एक मिनट, मेरे पास जेसन डेटा का कोई URL होना चाहिए, जेसन URL। मेरे पास यहाँ पर एक URL था इस वेबसाइट में, जस्ट शो यू, हाँ। तो मेरे पास ये कोड है, मैं इस URL को यूज करूंगा। आई एम रिपीटिंग दिस अगेन एंड अगेन कि आपको ये समझने की जरूरत नहीं है कि ये मॉड्यूल स्पेसिफिकली क्या कर रहा है। आपको बस समझने की जरूरत है कि किस तरह से एक मॉड्यूल हम लोग इंस्टॉल करके यूज कर पा रहे हैं। तो ये यहाँ पर मॉड्यूल रन हुआ और मेरे पास एक जेसन डेटा आ गया। अब ये जो जेसन डेटा इस URL से आ रहा है ना, बेसिकली कर क्या रहा है मैं बताता हूं आपको। रिक्वेस्ट एक मॉड्यूल है जो इस URL को गेट कर रहा है, इसका एक फंक्शन, सॉरी इसका एक मेथड गेट है जो इस URL को गेट कर रहा है और इसमें जो भी डेटा है वो मुझे लाकर टर्मिनल में दे रहा है। तो ये मॉड्यूल जो है ना, ये बिल्ट इन मॉड्यूल नहीं है, ये रिक्वेस्ट जो पैकेज है ये बिल्ट इन पैकेज नहीं है। तो इस पैकेज को हमें यूज करना पड़ता है, ठीक है। इस पैकेज को हमें इंस्टॉल करना पड़ता है पिप से, ठीक है। तो जब भी हमें किसी भी पैकेज को इंस्टॉल करना है ना, तो हम लोग लिखेंगे क्या, हम लोग यस टर्मिनल पे जाएंगे, हम लोग लिखेंगे पिप, सॉरी हाँ, तो हम लोग लिखेंगे पिप इंस्टॉल और पैकेज का नाम, इस तरह से हम लोग पैकेज को या फिर मॉड्यूल को इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। तो ये इतना ही आसान है यार। आज के लिए मॉड्यूल्स में इतना ही। अपने अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पैकेजेस कैसे बनाते हैं और इस फोल्डर को हम लोग पैकेज में कन्वर्ट करके देखेंगे, और तभी हम लोग इस mod.py को ठीक से समझेंगे कि यहाँ पर हम लोग कैसे अपना खुद का एक मॉड्यूल बनाएंगे, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली अपने अगले वीडियो में एक मॉड्यूल खुद से बना रहे होंगे, उस मॉड्यूल के फंक्शंस को यूज कर रहे होंगे और देखेंगे कि कैसे ये नॉर्मल जो फोल्डर है ये किस तरह से एक पैकेज में कन्वर्ट होता है। तो आज के लिए इतना ही यार। आप भी सीखते रहे इस चीज को और ट्राई करें, अलग अलग मॉड्यूल्स को इंस्टॉल करें, सीखे। कोड आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। अब प्रैक्टिस करके ही आप इस एक्सपीरियंस को पा पाएंगे, आप सब कुछ समझ पाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।